हेलो गाइस, चैप्टर 2 पार्ट 1 अवेलेबल। सॉरी फॉर डिले। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साइंस के सेकंड चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, भिन्नता। इस चैप्टर में सबसे पहले एक कोटेशन दिया हुआ है, इस कोटेशन को आप रीड कर लीजिए। इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे अपनी टीचर और प्रिंसिपल के साथ और साथ में डॉक्टर रघु जो कि एक साइंटिस्ट हैं और एक मनीराम चाचा जो कि पक्षियों की अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल लेते हैं, मिमिक्री करते हैं, उनके साथ ये सारे बच्चे एक पार्क में घूमने गए और वहाँ पर उन्होंने जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो हमें इस चैप्टर में आगे पता चलेंगी। जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो सारे हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट हाईलाइट में डॉक्टर रघु स्टूडेंट के साथ ये शेयर करते हैं कि इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वॉक का ऑब्जेक्टिव है वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल को एक्सपीरियंस करना जो भी हमारे नेचर में मौजूद हैं। सेकंड हाईलाइट्स में मनीराम चाचा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल को बस ऑब्ज़र्व ना करें बल्कि उनकी आवाज़ भी केयरफुली सुने और उनका डिफरेंट साउंड भी एक्सपीरियंस करें। थर्ड हाईलाइट में डॉक्टर रघु स्टूडेंट से ये शेयर करते हैं कि हर एक बर्ड की एक अलग आवाज़ है। यही है एग्जाम्पल डाइवर्सिटी इन नेचर की। टेबल 2.1 में 3 डिफरेंट प्लांट्स के ऑब्जर्वेशन हैं, ग्रास, तुलसी और हिबिस्कस। उनके स्टीम, उनके लीव्स, उनके फ्लावर के बारे में बताया गया है। प्लांट्स के अपने कुछ फीचर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनकी एक लिस्ट तैयार होती है, जैसे उनका स्टेम कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, हार्ड है, उनमें फ्लावर कैसे आ रहे हैं, उनके लीव्स कैसे हैं। इसी तरीके से एनिमल के भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे वो रहते कहाँ पर हैं, वो लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। इन दिस पेज वी हैव एक्टिविटी 2.2। इस एक्टिविटी में हर एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे एक प्लांट और एक एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करता है, जिससे कि ब्लैक बोर्ड पे कई तरीके के प्लांट और एनिमल के पिक्चर्स कलेक्ट हो जाते हैं। यही वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। हर एक मेंबर का डिफरेंट रोल है। ट्रीज़ जो होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एनिमल शीड स्प्रेड करते हैं, जो शो करता है कि एनिमल और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम ग्रुप करेंगे प्लांट और एनिमल को। एक्टिविटी 2.3 यही है। प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। प्लांट्स की ग्रुपिंग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ उनके फ्लावर पे हो सकती है, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम्स पे हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स पे हो सकती है, प्लेस दे लीव, इस सब पर इनकी ग्रुपिंग हो सकती है। एक्टिविटी 2.4 भी प्लांट्स की ग्रुपिंग के बारे में ही है। प्लांट्स का हाइट कैसा है, स्टेम कैसा है, उसके ब्रांचेस कैसे हैं। टेबल 2.3 में प्लांट की ग्रुपिंग की गई है हाइट और उसके स्टेम के नेचर के अकॉर्डिंग। इसमें 3 तरीके के प्लांट हैं, मैंगो, रोज़ और टमाटो। आप इसकी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कि है हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज़। इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं? हर्ब, श्रब और ट्रीज़। ट्रीज़ एक ऐसे प्लांट होते हैं जो काफ़ी हाइट में लंबे होते हैं और इनकी जो स्टेम है वो हार्ड, थिक और ब्राउन होती है। ऐसे प्लांट को हम ट्री कहते हैं। प्लांट्स जो कि ट्री की तरह लंबे नहीं होते हैं और उनमें काफ़ी ब्राउन वुडी स्टेम्स पाए जाते हैं और उनकी ब्रांचिंग ग्राउंड के काफ़ी क्लोज स्टार्ट हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं। अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स सॉफ्ट और ग्रीन होती है और ये हाइट में स्मॉल होते हैं। इनको हम हर्ब्स कहते हैं। देन है कीपर्स एंड क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स जो होते हैं इनकी काफ़ी वीक स्टेम्स होती हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ऐसे प्लांट जो कि ग्राउंड पर ही रेंगते रहते हैं इनको हम क्रीपर्स कहते हैं और वो ऐसे ही ग्रो करते हैं। इन एक्टिविटी 2.5 हम प्लांट्स के लीव्स की स्टडी करेंगे। इनमें लीव्स में जो भी
पैर लाइन होती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं, और इस वेन्स का जो भी पैटर्न होता है उन्हें हम वेनेशन कहते हैं। इसमें दो तरीके के वेनेशन होते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक पैरेलल। इसके बेसिस पर भी हम प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। इन एक्टिविटी 2.6 हम प्लांट के रूट के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक होते हैं टैप रूट्स और एक होते हैं फिब्रस। तो टैप रूट जो होते हैं, टैप रूट में एक मेन रूट होता है और साइड्स में उसके स्मॉल रूट्स होते हैं, और वहीं फिब्रस रूट में कई सारे सेम साइज़ के रूट्स एक साथ एराइज होते हैं। इस पेज में कई प्लांट्स की स्टडी है, किसमें कैसे रूट्स होते हैं, कौन सी वेनेशन होती है, इसे आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लें। इसी तरह हमारे पास शीट्स के भी कई प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। सिंगल शीट को हम मोनोकॉट कहते हैं और डबल शीट को हम डाइकॉट कहते हैं। अब हम एनिमल्स को ग्रुप करना स्टार्ट करेंगे, वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे प्लेस पे रहते हैं, और कई तरीके के बेसिस पर। हर एनिमल का मूवमेंट, उनका शेप, साइज़, हर चीज़ अलग होता है। इसे ही इस पेज में हमें बताया जा रहा है। और उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जानकी अमला, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। प्लीज़ रीड सेव साइलेंट मोमेंट फॉर योर नॉलेज। यहाँ पर हमें डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में कैसे रहते हैं, जैसे मछली पानी में रहती है और बकरी घास वाली जगहों पे रहती है और वो घास को खाती भी है, इसी के बारे में समझाया और बताया जा रहा है। कैमल डिज़र्ट में रहता है और डिज़र्ट में सिर्फ कैक्टस ही सरवाइव कर पाता है एज अ प्लांट, क्योंकि कैक्टस की कई खूबियाँ हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इस पेज में हमें कैमल के बारे में बताया जा रहा है। कैमल दो तरीके के होते हैं, एक वो कैमल होते हैं जो गर्म एरिया में रहते हैं और एक ठंडे एरिया में रहते हैं। जो गर्म एरिया में रहता है उसका एक कुबड़ होता है, जो ठंडे एरिया में रहता है उसके दो कुबड़ क्यों होते हैं ये आप पढ़ सकते हैं, इस पेज में समझ सकते हैं। कैमल के बारे में हमें बताया जा रहा है, फिशेस के बारे में हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को और अच्छे तरीके से समझ सकें। एडप्शन क्या होता है? एडप्शन एक ऐसा फीचर्स होता है जो कि प्लांट और एनिमल को एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कराता है। जिस प्लेस पर प्लांट और एनिमल रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जिन्होंने डाइवर्सिटी इन बर्ड्स पे रिसर्च किया था, ऑब्जर्व किया था, आप इसे पढ़ें अपनी नॉलेज के लिए। हैबिटेट के बेसिस पे भी हम प्लांट और एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं। इसमें जो लैंड पे रहते हैं और जो वाटर में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं और जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ऐसे एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों पे ही रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट और एनिमल के हैबिटेट को नुकसान पहुंचाना लॉस इन बायोडाइवर्सिटी होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। आई होप आप इन सब कीवर्ड्स के आंसर मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद दे सकते हैं। प्लीज़ रीड summary carefully. If some point is missing then you can understand very easily.